Hey guys, welcome to my channel. So this is me, Divyanju Solanki. I'm going to discuss or talk about some points which I have researched on it and I experienced throughout my daily life experiences. So I'm going to talk about that, and this is my new channel. I am going to open it and make some kind of personal development and self development talks, and I'm not a kind of a person who knows everything, but I'm also trying to develop my personality and self development kind of things in my life. Just I'm going through my process, and so here are some points I have researched, and first point is he's not open book. Never ever give them chance to predict you, and make things privatized and personalized will doing showing less important, but they are specialized, prioritized while thinking work. Okay, this point is a kind of personalization and privatization. People think about they have a privacy, and they think like most of people have some kind of privacy importance. But as a personality developing, I think you should have some kind of personality in yourself. What you do, make your things like a private, even if you're closer one, you should have some private space in your life. Yeah, because if you don't have your private space in your life, there will be no such a thing. People will take you just casually. He is like that only, she is like that only, what will we do? And ऐसे हो जाता है। तो हम क्यों बात करेंगे, मतलब अगर कोई सामने वाला इंसान कैजुअली, मतलब सभी चीज़ कैजुअल हो जाएगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। इट वॉज लाइक कम्युनिकेशन गैप, वो फिर मीडियोक्रेसी चलेगा, दिमाग में अलग अलग बातें आएगी जो कि अच्छी नहीं होगी, फिर वो बहुत ही बेकार हो जाता है। फिर डोंट मेक एक्सक्यूजेस वाइल यू नो यू वर नॉट डूइंग दैट। just stay silent. It was kind of a self confidence in a inner peace. व्हाट आई कैन से है, अगर कोई बॉयज़ होते हैं ना तो उनमें ऐसा होता है कि सम ऑफ द बॉयज़ नंबरनेस की, अगर मैंने पिछले एक पॉडकास्ट देखा था किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्यूटर थी, और एक मेक सेंस करके था विथ आई डोंट नो हूम, बट ऐसे एक मेक सेंस करके एक चैनल है, उस पर बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट है जिसमें रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में और ऐसा एक एडवाइस बताई थी। उसमें उसने यही कहा था कि बॉयज़ क्या होते हैं, नंब हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, एकदम से मोम की गुड़िया हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता क्या बोले, मतलब बहुत ही वीक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ, उसमें उसने ये रीज़न बताया था कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड वो सब चीज़ों के बारे में, सोशल मीडिया के कारण इन सब चीज़ों के बारे में हो जाते हैं। रीजंस बिहाइंड ये भी है कि देखो, सोशल मीडिया तो एक रीज़न है ही, लेकिन पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसी है वो भी देखा जाता है। मी माई सेल्फ एज अ मैं भी एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरी फैमिली में नंबर इसका बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि फादर और फादर और सन के बीच में इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और कनेक्शन वाली बातें नहीं होती है। अगर किसी के साथ ऐसा इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है फैमिली में तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फादर के साथ भी हो, किसी भी चीज़ से लेकर हो, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर तुम देखो, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम शांत खड़े हो, बोले कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक, कहीं नहीं करेंगे, वो करेंगे। अगर वो तुमने चीज़ वो नहीं करी है तो डोंट बी साइलेंट, तो उसको एक्नॉलेज करो, कम से कम एक्नॉलेज करो, और उसको उसको एश्योरेंस दो कि भाई ये मैंने नहीं करा है। बी बी अ सच अ पर्सन जिसमें तुम खुद को बता पाओ कि हाँ भाई मैंने ऐसा नहीं करा है, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन, तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, सीधी बात है। लिसन प्रॉपरली एंड देन रिप्लाई डोंट रिप्लाई इन हरी, फियर और नर्वसनेस, हैव अ कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसी चीज़ है कि देखो, अगर तुम किसी की भी सुन रहे हो, जैसे काइंड ऑफ तुम्हारी फ्रेंड है या तुम्हारा फ्रेंड है, कोई भी हो, मेल या फीमेल, अगर तुम उसकी बात सुनो, पूरी पूरी ढंग से सुनो, लिसन प्रॉपरली हर और हिम, उसको सुनो, और फिर डोंट रिप्लाई इन हरी, थिंक अबाउट इट, व्हाट ही इज और शी इज ट्राइंग टू से। उसकी पूरी बात सुनो, और वो तुमसे रिलेट कर पा रहा है या वो तुमसे रिलेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसको समझो पहले। फिर उसको ना फियर में दो, नर्वसनेस में, एकदम नर्वसनेस में, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, नहीं। ऐसे क्या क्या होता है ना कि हमारी फ्रेंडशिप और
हमारे कुछ बॉन्ड ऐसे बनते हैं कि जैसे बन जाते हैं कि हाँ भाई ये इसको देखा मैंने, शी इज़ अ गुड पर्सन, इससे मेरी दोस्ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो ऐसी फ्रेंडशिप होगी जो कि ना कहने लायक होगी ना कोई अच्छी लायक होगी। नेगेटिव फीलिंग में सोचा हुआ फैसला और नो एज ना ला जाए कभी नहीं भी डिसीजन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग होती है ना, नेगेटिव फीलिंग के बारे में बताऊंगा। कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होती है वो बहुत बेकार फीलिंग्स होती है, जिसमें अगर इंसान अपना को छोड़ दे जल्द से जल्द तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो नेगेटिव फीलिंग में सोचा हुआ फैसले ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। नेगेटिव फीलिंग में तुम जैसे घबरा रहे हो, डिप्रेस्ड हो मतलब कुछ चीज़ तुमको ऐसी खा रही है कि तुम उससे निकल ही नहीं पा रहे हो, बहुत बेकार होती है वो चीज़, उसमें मत जाना। क्योंकि नेगेटिव फीलिंग में सोचा हुआ फैसले कभी ठीक नहीं होते हैं। तुमको या तो डर लग रहा होता है, या तो तुम कंसाइज होते हो किसी चीज़ को लेके, एकदम कॉन्शियस होते हो, तुम नहीं ले पाओगे फैसले। बी अ अंडरस्टैंडेबल थिंग कि एकदम बी अ चल, बी अ हैप्पी, मेक योर सेल्फ हैप्पी। देखो कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसी ऐसी अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो जो कि तुमको हैप्पी बनाए। बी अ चिल गाय है, चिल गाय के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल बहुत मीम फेमस हो रही है उसके बारे में, तो वैसा कुछ बन जाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देख लो, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। और नहीं, कभी भी नेगेटिव फीलिंग में लेकर मत करो। वाइल डर घबराहट कमिंग इन अ माइंड, ऐसी भी कोई चीज़ें आती तो मत करो। पेशेंस रखो, क्या लिखा है, पेशेंस द मोर यू थिंक द मोर इट इज़ वाइल टॉकिंग यू हैव पेशेंस। एंगर टॉक एंड कामनेस। ठीक है, एंगर टॉक जैसे महंगा टॉक, एंगर भी एक तरह का नेगेटिव इमोशन है, वो चीज़ें मत रखा करो। तो पेशेंस, पेशेंस जितना रखोगे ना किसी भी चीज़ में, तुम अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। किसी का रिस्पॉन्स कैसा है वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट्स द थिंग। अगर तुम खुद का रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स द फाइनल कंफर्मेशन कॉल फॉर यू, कि तुम आके किसी के लिए बात भी कर सकते हो, तुम अपना फाइनल पार्टनर भी ढूंढ सकते हो, तुम अपने अच्छे लिविंगली फ्रेंड भी फाइंड कर सकते हो, तुम अच्छे फ्रेंड से बॉन्ड्स भी बना सकते हो, तुम सब कर सकते हो। तुम्हारे मतलब तुम्हारी जो एंगर की वो तो टॉलरेंस होती है ना, कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों करा तूने, ऐसा क्यों करा, गुस्सा एकदम से आता है तो फिर वो बेकार चीज़ होती है। फिर अवॉइड वाइल टू वर्ड्स देम थिंकिंग अबाउट पीपल अबाउट देयर टॉक्स। अवॉइडेशन ठीक है, अवॉइडेशन इस चीज़ें के बारे में कोई हम लोग बात करते नहीं है, लेकिन अवॉइडेशन के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ मैं। कोई चीज़ें होती है जो कि ट्रिगर करती है माइंड पे, जैसे तुम्हारे कोई पास के बैड एक्सपीरियंसेस है, और तुम्हारी दोस्त से ऐसी कोई बात हो गई, उसने तुमको लेकर ऐसे कोई बात कह दी कि हाँ भाई ये वो फलाना ढिमका ऐसा वैसा। डोंट माइंड हिम। देखो वो हो तो इतना सारा है, उसके बाद भी तुम क्या मानोगे, वो तुम्हारा दोस्त भी एक नंबर का वैसा ही है, उसको कोई पता कुछ रहता नहीं है, वो इधर उधर की बातें सुनकर फुकट बातें कहता रहता तुमको। तो डोंट बी लिसन टू हिम और हाँ, बी कॉन्स्टेंट टू योर माइंड एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये ऐसा नहीं, दोस्तों के साथ अगर तुमको बॉन्ड बनाने हैं तो बना के रखो, उनके साथ अच्छी बातें करके रखो, हंसी मजाक चलता रहता है। देखो हंसी मजाक भी इस तरह का होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, बोलते ना, कह सकते कि गुड जो वाइब होती है ना, और गुड हमारे हंसी मजाक होते हैं जिसमें ना कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ना किसी तरह की खींचतानी होती है, बस उसमें ना कुछ तरीके के जोक्स होते हैं, और किसी तरीके की ऐसी कोई बातें होती जिसमें हंसी आती है। डोंट लिसन टू नियरेस्ट ब्रोकन डंकन एंड लो फीलिंग पर्सनस। ये सबसे अच्छी एडवाइस होगी तुम्हारे लिए। कोई भी ऐसा हो ना, उन उन इंसान के मत सुनो, ब्रोकन हो, कोई दारू पिया हुआ हो या ड्रंकन हो, वह एक ही हो जाता है। और जो लो फीलिंग वाले होते हैं, लो फीलिंग वाले जो भी होते हैं ना, उनको मत सुनो, ज़्यादा ही बेहतर है। क्योंकि उनकी जो वाइब होती है ना, वो बहुत ही कराटे, वो अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तुम्हारा दोस्तों का लो फीलिंग होगा, मतलब क्या ही है यार, चल नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, ऐसा वैसा ये वो, दैट्स इट। वो लो फीलिंग वाले ट्रेट होते हैं जो कि तुमको ना ऐसे खींचते जाते हैं अंदर, मत करो। ठीक है, एटलीस्ट ब्रोकन होगा तो देखो यही बात करेगा कि भाई देखो मेरी बंदी ने छोड़ दिया है, ये वो फलाना ढिमका, अब मैं क्या करूँगा, मैं रोने लगा हूँ। इस तरह की चीज़ों के साथ मत रहा करो। बी हैप्पी, इसमें थोड़ा अच्छे लिख रखे हैं मैंने, इस वाले पेज में, ये मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो पढ़ लेना अगर तुमको ऐसे हेल्पफुल लगे तो। बी हैप्पी इन एनी कंडीशन, हैप्पी इन एनी कंडीशन। देखो मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि कोई सी भी कंडीशन हो तो हैप्पी रहो,
अगर तुम्हारे घर में कोई मर गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बी हैप्पी इन एवरी कंडीशन। तुम्हारे दादाजी मर गए और तुम बोल रहे हैं दादाजी तो मरे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। तुम अपना दोस्त के साथ हो तो अगर उसके साथ तुम हो तो और तुम घूम रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, तो ऐसा उदास से चेहरा बना के मत रहो। बी हैप्पी इन एनी कंडीशन, रहो उनके साथ, ऐसा मतलब फील करोगे हाँ ठीक है भाई सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज गुड। तो बी हैप्पी इन क्वेश्चन, डोंट लेट एनीबडी नो अबाउट समथिंग इज गोइंग विदाउट योर परमिशन इनसाइड योर हेड, ऑलवेज हैव अ गुड अपीयर्ड इनसाइड। ये इसके बारे में मैंने पूरा एक यहाँ पर लिख रखा है एक्सप्लेनेशन कि अगर तुम्हारे साथ कोई है तो डोंट लेट हर और हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग योर इनसाइड हेड एट मोमेंट। देखो एक ऐसा पाथ है जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कि तुम लोगों को भी करना चाहिए, वो आगे मैं बता दूंगा कि कौन सा पाथ है। अभी मैं पूरा फॉलो करके तुमको उसके बारे में रिजल्ट और उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन में रिसर्च बना रहा हूँ, वो भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। तो समथिंग इज गोइंग विदाउट योर परमिशन इनसाइड योर हेड, ऑलवेज हैव अ गुड अपडेट इनसाइड। देखो कुछ भी चल रहा हो दिमाग में तो बाहर से अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, ताकि बाहर तुम्हारा एक बैड पर्सनालिटी ना बने, ठीक है। हैव अ स्माइल, ग्रेट स्माइल, तो ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो ऑलवेज अवे टू डू नॉट टॉक your past because past are always bad circumstances. To know about your not good thing, always have your past experience with your only। देखो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना, अपने फ्यूचर में किसी को मत बताओ, अपने प्रेजेंट में या अपने फ्यूचर में आने वाले लोगों को या किसी को भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस मत बताओ। वो चीज़ें ऐसी होती है कि वो तुमको ट्रिगर करेगी और वो जाकर आगे जाके बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। तो उस सर्कमस्टेंस को तुम्हारे साथ ही रहने दो, आगे वाले लोगों को मत बताओ, उनके साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस बनाओ, और अगर वो ख़राब हो तो फिर वो भी किसी को मत बताओ। बी बेटर टू बी दिव्यांश सोलंकी एंड ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट टू बी ग्रेट। देखो ऐसा है कि कहीं पे भी रहो तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारी कोई पूरी पर्सनालिटी बन रही है। बी योर सेल्फ, बी दिव्यांश सोलंकी, बी अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ योर सेल्फ, बी अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑफ योर सेल्फ। तो ऐसा रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि के अंदर एक ग्रेटनेस रहेगी ना कि फिर वो एक पर्सनैलिटी बनाएगी तुम्हारे अंदर, ऐसी तुम्हारे अंदर थॉट्स आएंगे, अलग अलग थॉट्स आएंगे, वो तुमको समझाएंगे कि हाँ मैं ग्रेट हूँ, मेरी कोई पर्सनालिटी है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ। बी लाइक दैट ओनली, नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है और कुछ भी बोलता है। कॉन्फिडेंस देयर हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ पोस्चर, नेवर शो अ वीक पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है किसी न किसी ने, और ये मैं एक कर चुका हूँ। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है और तुम ऐसे जाओगे हाँ भाई कैसे हो, क्या है, समझ रहे हो भाई, और तुम ऐसे आओगे हाँ भाई कैसे हो, अरे बढ़िया है, तो भाई मिलो, और कैसा, ऐसा मिलते हैं फिर ऐसा ही है। तो ऐसे किसी से बात करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा, स्थिरनेस रहेगी, वो तुम्हारे अंदर एक प्रॉपर मेंटिलिटी रहेगी कि आई हैव अ गुड पोस्चर एंड आई हैव speak fluent, your words have a meaning with a metallic bold pleasure to complete conversation। देखो ऐसा है जब तुम बात करते हो ना तो ऐसे बात करो कि एकदम फ्लुएंट बोलो, जो भी बोलो फ्लुएंट बोलोगे ना तो सब बढ़िया होगा, क्योंकि इंसान सही ही सुनना चाहता है। पर तुम किसी से बात करो तो वो तुम्हारे, जब तुम उससे बात करोगे ना तो ऐसा बोलो कि उसकी तुम्हारी बात उसके दिमाग तक पूरी प्रॉपर जाए, मेटेलिक ब्लोल्ड में जाए, बिल्कुल एकदम उसको कन्वर्जेशन कंप्लीट करते ही उसको ऐसा लगे कि हाँ इट वॉज समथिंग, कि मैंने सुना इससे समथिंग। ऐसा नहीं हो कि भाई जो तुम बोल रहे हो वो तुम अपने अंदर ही गुनगुना रहे हो, इट वॉज नॉट गुड। डोंट फकिंग केयर अबाउट एनीथिंग, ऐसी कोई भी, ठीक है इसको म्यूट कर देंगे। डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, डोंट गिव अ एफ टू एनीवन, ठीक है। हैव अ प्रेजेंस ऑफ एट अ काम एंड कंपोज रहो किसी भी चीज़ों के बारे में। अब डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आखिरी में आए गए हैं तो डीमेरिट्स देखो, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान इसमें। कभी भी अगर अपने आप को एक कॉन्फिडेंशियल इंसान बनाना चाह रहा हो तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अनकंसाइज हो जाता है। अनकंसाइजनेस मतलब कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है इंसान, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो मतलब बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाता है। उसको उसका अंदर से लगता है कि मेरे को कोई आके उठा ले, भाई कोई नहीं उठाएगा। अपना एक
एक ऐसी जगह बना के रखो जैसे तुम गिरो ही नहीं। गिरोगे ना तो खुद को समझ में आ जाएगा कि तुम गिर रहे हो, तुम वापस से तुम वहाँ तक चढ़ के जाओगे। तो कभी भी अपने आप को अनकॉन्शियसनेस होने मत दो। नर्वस, घबराहट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो होती ही है। अपनी वाइब और अपने लोग खुद ढूंढो, क्योंकि लोगों से भी इफेक्ट पड़ता है कि तुम्हारी वाइब बेकार हो रही है। कुछ ऐसे एनर्जेटिक लोग ढूंढो कि उनमें उनके पास जब बैठो और वो जब बात करें तो तुम्हारी ही पूरी की पूरी एनर्जी जैसे बूम हो जाए। ढूंढो ऐसे लोगों को, क्योंकि लोग हमारे जो आसपास होते हैं वो हमारे दोस्त नहीं होते। वो एक अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे वो हो सकते हैं जो काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन वो होते जो अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं और अपने आप को समझ रहे होते हैं ना, और वो अगर तुम उनके साथ रहोगे तो वो भी बूस्ट हो जाएंगे ना, तो वो लोग तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होते हैं। इंसॉल्वेंट बिहेवियर, कभी कभी इंसॉल्वेंट बिहेवियर जो होता है ना, देखो इंसॉल्वेंट बिहेवियर से रास्ते में बचो कि कुछ ऐसे मतलब तुम बैठे हो यूँ कर रहे हो भाई, और कभी जाकर मतलब किसी के सामने बैठे हो यूँ कर रहे हो भाई, और यूँ कर रहे हो भाई, नाक में उंगली डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब बेकार बिहेवियर, जिससे मतलब जो बिहेवियर मतलब ऐसा लगे ना कि ये साला यार क्या कर रहा है, भाई भी बेकार हो जाए उससे। तो उस बिहेवियर से बिल्कुल बचो। डोंट अवेलेबल एंड डोंट एग्रीट एवरी मोमेंट। देखो कभी भी किसी भी सिचुएशन में तुमको अवेलेबल मत रखो। अपने आप का टाइम दो, कि अपने दोस्तों को टाइम कब देना है, अपनी स्टडीज़ को टाइम कब देना है, स्टडीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम बना के रखो, और अपना शेड्यूल अपना हिसाब से बना के रखो। उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा मैं तुमको कैसे वो करना है, वो वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, क्योंकि लोगों ने तुमको एकदम, मैं जिस तरह की वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए, वो लोगों ने तुमको अभी तक दी नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से वीडियो लाऊंगा, तुमको समझने पे मजबूर कर दूंगा कि तुम समझ पाओगे कि तुमको थोड़ा शेड्यूल बनाना कैसे है। नहीं तो लोग तुमको बता देते हैं इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ। मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ तुम्हारा टाइम क्या फिक्सेबल है, किस चीज़ों पे है, तो तुम कर पाओगे। डोंट अवेलेबल नेग्लेक्टेड एवरी मोमेंट। यू मेक योर सेल्फ अ पर्सन हु हैज़ अ वर्क। डोंट बी अ पर्सन जो बिजी रहता, आई हैव अ टाइम, आई कैन डू दैट एट एवरी मोमेंट। बी अगर तुम कहाँ पर जा भी रहो ना, तो खुद को रेस्ट के लिए भी कभी कभी टाइम दिया करो। टाइम दोगे ना तो हर समय तुमको समझ में आएगा कि तुम अवेलेबल कहाँ हो सकते हो, कहाँ नहीं हो सकते हो। नेवर शो फास्ट इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखो ऐसा है कि ये चीज़ है ना, अभी तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया, लेकिन कर लोगे। ज़्यादातर लोग मास्टर नहीं कर पाते। नो, नेवर शो फास्ट इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर किसने तुमको कह दिया, तुम्हारी तौहीन कर दी कि तू क्या है रे, तेरे से काम ही नहीं होता है, फिर वो एकदम से बोलेगा, वो जो फीलिंग होगी ना एकदम से, मतलब वो अप्रोच होगी फीलिंग, यार इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, फक मैन, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे से काम नहीं हो रहा भाई, वो आज मेरा बैड डे था तो मैंने कर लिया। ये तुम फिर वो करने लग जाओगे, एक्सक्यूज देने लग जाओगे, बहुत सारी बातें बनाने लग जाओगे। कभी भी इस चीज़ पे मत रिएक्ट करना, नहीं तो तुम फंस जाओगे उस लूप में और खुद को निकाल नहीं पाओगे। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे कुछ और वीडियो लाएंगे तो फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा अच्छे से। बाकी देखते हैं, नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो भी होगा। आप लोग अगर जुड़े रहोगे तो आपको बताऊंगा, आप भी बताना मेरे को कुछ टॉपिक्स के बारे में, उसके बारे में समझेंगे अपन और उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।